सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रि का तीसरा दिन आ चुका है। तृतीया तिथि पे मां चंद्रघंटा की पूजा से साहस, शक्ति और शांति मिलती है। आइए आपको तृतीया पर किस तरीके से माता रानी के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा करना चाहिए वही बताते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना का ही उत्सव है और इन 9 दिनों में भक्त देवी के अलग अलग रूपों की पूजा कर उनसे शक्ति, समृद्धि और संरक्षण का आशीर्वाद मांगते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है, जिन्हें नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप हम मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भय, नकारात्मक ऊर्जा और जीवन की जो बाधाएं होती हैं दूर हो जाती हैं। साथ ही भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मां का ये स्वरूप शक्ति और करुणा का अद्भुत संगम माना जाता है। एक ओर जहां वो दुष्टों का संहार करती हैं, तो दूसरी ओर अपने भक्तों को शांति और सुरक्षा का वरदान देती हैं। मां चंद्रघंटा आखिर है कौन? आइए जानते हैं। मां चंद्रघंटा का नाम उनके स्वरूप से जुड़ा हुआ है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान होता है, जो घंटी के आकार का दिखाई देता है। इसी कारण से उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये देवी का वो स्वरूप है जो भगवान शिव से विवाह के बाद प्रकट हुआ था। जब दुष्ट शक्तियों का आतंक बढ़ गया, तब देवी ने एक योद्धा रूप धारण कर उनका संहार किया। इसलिए मां चंद्रघंटा को साहस और वीरता की देवी भी कहा जाता है। अब उनके स्वरूप की बात करें तो मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली माना जाता है। उनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकदार बताया गया है। देवी के 10 हाथ होते हैं, जिनमें त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष बाण और कमल जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं और उनके एक हाथ में वर मुद्रा होती है, जिससे वो भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, जबकि दूसरे हाथ में अभय मुद्रा होती है, जो भय को दूर करने का प्रतीक है। उनका ये रूप ये संदेश देता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन का महत्व भी जान लीजिए। नवरात्रि का तीसरा दिन आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दिन भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और संतुलन का संदेश देता है। माना यह जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से मन में छिपे हुए भय समाप्त हो जाते हैं और जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। देवी की कृपा से व्यक्ति के भीतर कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति विकसित होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये दिन मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। कुंडलिनी में मणिपुर चक्र में मां चंद्रघंटा विराजमान होती हैं, जो मानव शरीर में आत्मबल, इच्छा शक्ति और ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मां चंद्रघंटा की आराधना से ये ऊर्जा केंद्र जागृत होता है और व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। आइए आपको मां चंद्रघंटा की पूजा विधि और अनुष्ठान का तरीका भी बताते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा से पहले आप स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को शुद्ध करें। इसके बाद मां चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा करें। पूजा में देवी को लाल रंग के फूल अर्पित करें। धूप, दीप, फल और मिठाई से उनके षोडोपचार पूजा करें। कई भक्त इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं और मां के मंत्रों का जाप कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मां चंद्रघंटा किन मंत्रों से होती हैं प्रसन्न? आइए वो भी बताते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन ये मंत्र विशेष रूप से जपा जाता है। उनका मुख्य मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का उच्चारण 108 बार जरूर करें। इस मंत्र का जाप करने से मां चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त होगी और भक्तों को ये मंत्र भय नाश, सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन का शुभ रंग क्या है, तो आपको बता दें कि नवरात्रि के तीसरे दिन का शुभ रंग लाल माना जाता है। लाल रंग शक्ति,
ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। इसलिए कई भक्त इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं और पूजा में लाल फूल या लाल रंग के प्रसाद अर्पित करते हैं। व्रत और भोग के बारे में भी आपको बताते हैं। मां चंद्रघंटा के लिए इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं। व्रत के दौरान फल, दूध, दही, मेवा और सेंधा नमक से बने हुए व्यंजन का आप प्रयोग कर सकते हैं। शाम की आरती के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलें। वहीं मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए अगर दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं इस दिन के पूजा के आध्यात्मिक संदेश की। मां चंद्रघंटा का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में साहस और शांति दोनों का संतुलन जरूरी है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्ची शक्ति है। नवरात्रि का ये तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की आराधना का दिन है, जो भक्तों को साहस, शक्ति और मानसिक शांति प्रदान करता है। सच्चे मन से उनकी पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का खूब संचार होता है। इस प्रकार नवरात्रि का तीसरा दिन भक्तों को ये प्रेरणा देता है कि वो अपने भीतर साहस, संतुलन और करुणा के गुणों को विकसित करें और जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। नवरात्रि में किस प्रकार आप मां की अनुकंपा पा सकते हैं, आशीर्वाद पा सकते हैं, वो सभी पूजा विधि और मंत्र हम आपको बताते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।